नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। शिवसेना उद्धव गुट के फायर ब्रांड नेता संजय राउत हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। संजय राउत जब भी बोलते हैं तो इतना तीखा बोलते हैं कि उनके विरोधियों के बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। और खासकर जब से महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ है तब से संजय राउत और ज्यादा आक्रामक हो गए हैं और प्रधानमंत्री मोदी और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे पर राजनीतिक हमला करने से बिल्कुल भी नहीं चूकते हैं। इसी कड़ी में संजय राउत ने प्रधानमंत्री मोदी पर ऐसा बयान दे दिया है जो मोदी समर्थकों को नागवार गुजर सकती है। संजय राउत ने क्या कुछ बोला है वही हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा महाराष्ट्र की राजनीति से भी वाकिफ करा देते हैं। आपको पता है कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे की सरकार को कैसे वहां गिराया गया था, किस तरह से उनके विधायकों को तोड़ा गया था और फिर शिंदे को सीएम बनाया गया और फडणवीस डिप्टी सीएम बन गए। उसके बाद एनसीपी में भी सेंध मारी गई और एनसीपी भी दो गुटों में बट गई। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार अपने कुछ विधायकों को लेकर बीजेपी में शामिल हो गए और अजीत पवार भी डिप्टी सीएम बन गए। इस तरह से महाराष्ट्र में दो पार्टियों को खंडित कर दिया गया। उसके बाद कहा गया कि बीजेपी और शिंदे गुट के इस धोखाधड़ी से महाराष्ट्र की जनता काफी गुस्से में आ गई और फिर समय आया बीजेपी को सबक सिखाने का, और वो समय था लोकसभा चुनाव 2024 का। 4 जून को जब महाराष्ट्र का नतीजा आया तो बीजेपी को तगड़ा झटका लगा। 48 सीटों में एनडीए को सिर्फ 17 सीटों पर सिमट कर रहना पड़ा, जिसमें बीजेपी को 9 सीटें, शिंदे गुट को 7 सीटें और अजीत पवार की एनसीपी को 1 सीट मिली। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने 30 सीटों पर कब्जा कर लिया, जिसमें कांग्रेस ने 13 सीटें, शिवसेना उद्धव गुट ने 9 सीटें और शरद पवार की एनसीपी ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की। और इस बड़े उलटफेर ने बीजेपी को बता दिया कि महाराष्ट्र की जनता उनसे कितना नाराज है और अब आने वाले चुनाव में भी बीजेपी को ऐसे ही नुकसान होने वाला है। अब चूंकि आपको पता है कि इसी साल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव भी है, लेकिन अभी तक महाराष्ट्र चुनाव को लेकर तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। राजनीतिक विश्लेषकों और विपक्षी नेताओं का कहना है कि बीजेपी अपनी हार को लेकर डरी हुई है, इसलिए अभी तक महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं किया गया। खैर, विपक्ष लगातार इस तरह की बात कर रहा है। इसी बीच संजय राउत ने महाराष्ट्र में लाडली बहना योजना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर जबरदस्त निशाना साधा है और कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी का दिमाग सड़ा हुआ है। संजय राउत ने कहा, ये प्रधानमंत्री का दिमाग है, सड़ा हुआ दिमाग है। मैं प्रधानमंत्री पद का अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन पीएम मोदी जिस तरह से बात कर रहे हैं, क्या वो उन्हें शोभा देता है? एक तरफ वे महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना की तारीफ कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर झारखंड में इस योजना की आलोचना कर रहे हैं। राउत ने आगे कहा, झारखंड में उनकी पार्टी की सरकार नहीं है, इसलिए वहां ये योजना खराब है। ये प्रधानमंत्री का नहीं, किसी बीजेपी नेता का सड़ा हुआ दिमाग है। मैं प्रधानमंत्री का अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन पीएम मोदी जिस तरह की बात कर रहे हैं उसे देखकर ऐसा लगता है कि यह प्रधानमंत्री का नहीं बल्कि किसी बीजेपी नेता का सड़ा हुआ दिमाग है। तो इस तरह से शिवसेना उद्धव गुट के फायर ब्रांड नेता ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला किया है। वैसे संजय राउत ने जो कुछ भी बोला है उसे आप कैसे देखते हैं और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर आपका क्या कहना है? इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है? क्या लोकसभा चुनाव के नतीजों की तरह ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को झटका लगने वाला है? कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिए।